अर्जुन राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधी बात में। और हम उम्मीद करेंगे कि आज आप भी बिल्कुल सीधे सवालों के सीधे जवाब देंगे। आभार आपका। हम बिल्कुल सीधा ही देंगे। जी। हम आप वैसे तो भी सीधे साधे आदमी आप तो हैं। जाने जाते हैं सीधी बात करने के लिए। जी जी। तो पहला सवाल मेरा यही है कि आप तो जानते हैं भारत जैसे देश में कानून मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे पहले कानून मंत्री थे और अब आप 2023 में आप कानून मंत्री हैं। लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों में चुनाव से पहले आपको लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि आप एक एक्सीडेंटल लॉ मिनिस्टर हैं? देखिए, जो आपने शब्द यूज किया इसको तो मैं इंडोर्स नहीं करता, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल, किसको क्या काम देना, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है और जहाँ जहाँ संसदीय प्रणाली है वहाँ प्रधानमंत्री जी इस संबंध में फैसले लेते रहते हैं। देखिए, जो आपने कहा कि समय कम बचा है, प्रधानमंत्री जी का सोच पहले दिन से ही काम करने का रहता है और जब तक समय है तब तक काम करने का रहेगा, क्योंकि वो बहुत ऊर्जावान एक प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं। हमारे विभाग में या हमारे मंत्रालय में सबसे बड़ी चुनौती, बहुत सी चुनौतियां मैं आपको इंडिकेट कर सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमें ऐसा लगता है कि जो मामले लंबित हो रहे हैं उनमें हमें कमी लानी है। हम कैसे कमी लाएं? टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अल्टरनेट कोई मेथड अपना करके, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और हम इसको अवसर में बदलेंगे, ऐसा हम आपके साथ सीधी सीधी बात में कह सकते हैं। जी, लेकिन आपके पास मुश्किल से 10 महीने से भी कम का समय है और जो आप कह रहे हैं बैकलॉग, हमारी जो जुडिशरी है वो कई बार ऐसा लगता है कि स्लो मोशन में काम कर रही है। 75 साल का बैकलॉग है। फिगर आपको मैं बताऊं तो 4 करोड़ 80 लाख केस पेंडिंग है। 10 महीने में आप क्या कर पाएंगे? और आपसे जो पिछले कानून मंत्री थे किरेन रिजिजू, वो भी यही बात कहते थे और उन्होंने काफ़ी जुडिशरी के बारे में उसको ठीक करने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही बात उनके खिलाफ गई और फिर आपको इसीलिए लाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है जी। हमारे न्यायपालिका के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। और जो आंकड़े आपने दिए, आंकड़े बिल्कुल आपके सही हैं। 4 करोड़ 80 लाख 85 लाख इसके आसपास के फिगर हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, हाई कोर्ट से लेकर के, सबोर्डिनेट कोर्ट से लेकर के। लेकिन 10 महीने का समय कम नहीं होता है जी। टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे, जैसे ई कोर्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है, इसमें हम तेजी लाएंगे। जैसे ही हम ई कोर्ट में तेजी लाएंगे तो वर्चुअल कोर्ट में और तेजी लाएंगे। तो अभी आपने देखा होगा, ट्रैफिक के पहले मामले कोर्ट में जाते थे, आजकल हम वहीं फैसला कर देते हैं वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से। ऐसे हम चेक बाउंस के कई मामले हैं, उनमें फैसला एक साथ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के कई मामले हैं, उनमें फैसला हम एक साथ कर सकते हैं। यूज द टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कोर्ट, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करके हम जो पेंडिंग मामले हैं उनको निश्चित रूप से कम करेंगे। ये रेगुलर अगर कैबिनेट रीशफल हुआ होता तो भी बात समझ में आती थी। कोई कैबिनेट रीशफल हुआ नहीं, एक मंत्रालय में बदलाव किए गए और ये मंत्रालय भी बहुत चैलेंजिंग है और आपको लाया गया। आप में ऐसा क्या खास है कि आपको कानून मंत्री बनाया गया? वो तो प्रधानमंत्री जी जाने, मैं इसमें क्या टिप्पणी करूं। लेकिन जो उन्होंने मुझे अवसर दिया या जिन बातों के लिए मुझे लाया गया है उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा, ये मेरा काम है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार के जुडिशरी के साथ संबंध थोड़े खराब हो रहे थे इस दौरान, क्योंकि कानून मंत्री बहुत ज़्यादा बयान दे रहे थे आपसे जो पिछले वाले थे, और उन संबंधों को ठीक करने की आवश्यकता थी, तो आपको इसलिए लाया गया है कि आप थोड़ा सा ठंडा पानी डालें जजों के ऊपर और इस संबंध को सुधारें? नहीं, ऐसा नहीं है सुधीर जी। मैं अगर आपको इतिहास में ले जाऊं, देश आजाद हुआ और पहला एक कानून बनाया नेहरू जी ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो संविधान में तो 8 ही अनुसूचियां थी। सरकार संशोधन लेकर के आई, 9वीं अनुसूची बनाई और कहा कि भूमि सुधार से संबंधित जो कानून होंगे हम 9वीं अनुसूची में डालेंगे और न्यायपालिका इसमें सुनवाई नहीं करेगी। ये विषय नहीं है, विषय जुडिशरी का शुरू से ही है कि हम इंडिपेंडेंट हैं और हम इंडिपेंडेंट बना के रखेंगे जी।
थोड़े थोड़े ये बीच में ऐसे विषय आते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जुडिशरी ने भी इस देश के कानून के विकास में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सरकारों का तो काम यही है, जनता चुनती इसलिए कि उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो। इसलिए हम सामंजस्य बनाएंगे, निश्चित रूप से सामंजस्य बनाते आए हैं हम, और अब और बेहतर बनाएंगे। लेकिन आप ये भी तो मानेंगे कि जब से हमारे देश में कोलिशन सरकार आनी शुरू हुई, गठबंधन सरकारों का जब से दौर आया, उसके बाद सारे बड़े फैसले सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लेने शुरू कर दिए। सब बड़े फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। जुडिशियल ओवररीच उसको हम कहते हैं। हमने लगातार ये बात देखी कि अब जुडिशरी सरकार को बता रही है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को ये बताती है कि क्या करना है, आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। हर कानून जो आप बनाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, हर फैसला जो आप लेते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कभी आपको सही कहता है, लेकिन कभी कभी गलत भी कहता है। और ये हमने देखा कि कन्फ्रंटेशन हो रहा था लगातार। आप मानेंगे इस बात को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं बताऊं सुधीर जी, जुडिशियल रिव्यू का पावर संविधान निर्माताओं ने जुडिशरी को ही दिया है। अगर विधायिका का कोई कानून बनाए, संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये जज कौन करेगा? जुडिशरी। लेकिन एग्जीक्यूटिव वर्क में आपने कहा कि जुडिशरी का हस्तक्षेप बढ़ रहा है या बढ़ने लगा, आपने जैसे जिक्र किया, ये भी विकास की एक प्रक्रिया है। पीएन भगवती साहब, उन्होंने कहा मैं पोस्ट कार्ड को ही पीआईएल मानूंगा, तो ये विकास ही था ना, जनता तक हम पहुंचे। अब इसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म कह दीजिए या एक दौर आता है जी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो सरकार को काम करना वो सरकार ही कर रही है, जो कार्यपालिका को काम करना है वो कार्यपालिका ही कर रही है, जिसको विधायिका को काम करना विधायिका ही कर रही है, जो जुडिशरी को काम करना वो जुडिशरी कर रही है। संविधान सबके ऊपर है। ये जो प्रतियोगिता है कि कौन किसके ऊपर, ये व्यवस्था ही ठीक नहीं है, ये दशा और दिशा भी ठीक नहीं है।